हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का पहला चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। यानी कि भारत के संसाधन जो भी है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसे भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम पहला चैप्टर को जो दिया हुआ है उसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो यहाँ है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन यानी कि भारत के अंतर्गत जो भी संसाधन पाया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी संसाधन, सभी पदार्थ, प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी पदार्थ या वस्तु जो मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं यानी कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने के लिए उपयोगी होता है, उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि मानव के आवश्यकताओं के सुख सुविधा के लिए जो उपयोगी होता है उसे ही संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का डिफिनीशन उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, या अपने भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भी वस्तु का उपयोग करती है उसे ही संसाधन कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन। प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। यानी कि प्रकृति में जो भी संसाधन होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन संसाधनों का बहुत अधिक महत्व होता है। प्राकृतिक में जो भी संसाधन होता है उसको महत्वपूर्ण होता है, जैसे भी हो वह महत्वपूर्ण होता है। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या है? जो मनुष्य की एक संसाधन के रूप में, मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। मनुष्य का शरीर स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का जो शरीर है वह भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। आपसे पूछा जाएगा जो मनुष्य एक प्रकार का क्या है, तो सीधा सा इसका जवाब होगा जो मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि इससे जीवन के भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे भवन निर्माण, गाड़ी चलाना हो, या टीचर हो, या पढ़ाना हो। यह भी एक प्रकार क्या है? संसाधन है। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? जो मनुष्य सभी प्रकार के संसाधन का निर्माण के रूप में माना जाता है। यानी कि जो भी संसाधन होगा ना उसमें मनुष्य की महत्वपूर्ण ही भूमिका रहती है निर्माण करने में। उसे ही कहते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन हम उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे में मनुष्य सभी प्रकार के संसाधन का निर्माण करते हैं। इनकी कोई भी संसाधन हो उसे क्या मनुष्य यानी तो प्रकृति द्वारा निर्माण किया जाता है। तो हम समझ गए हैं कि मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। चलिए, तो अगला पॉइंट में क्या है? मानव की परिसंपत्ति बनाने वाली सभी वस्तुएं एवं मानव स्वयं ही संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जो मानव क्या है, मानव की जो संपत्ति बनती है वह भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। वह भी एक प्रकार क्या है? संसाधन है, जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और उसके कारण मानव
कि जो भी लालसा होती है उसे अपने उपयोग में करते हैं, या मानव स्वयं ही एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। मानव स्वयं ही एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। चलिए तो हम अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। या ये सिंपल भी याद रख सकते हैं, जब मनुष्य की आवश्यकताओं और के इच्छा के पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मनुष्य अपनी जीवन को सुखी बनाने तथा अपने आर्थिक विकासों के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, उनका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को ही संसाधन कहते हैं। जैसे कि जैसे जैसे जो अगर हमें लकड़ी का कोई सामग्री बनाना है तो हम उसके लिए क्या है, बढ़ई को ढूंढेंगे। बढ़ई भी एक प्रकार क्या है, मानव है। अमानव है तो क्या है, संसाधन। बढ़ई लकड़ी को कटवा के उसके बाद उससे जो भी संसाधन होता है वो हम बना लेते हैं, जैसे खिड़की, चौखट, बंग, बहुत सारा पलंग उलंग, बहुत सारा कुर्सी टेबल और बनवाते हैं। वैसे ही मानव अपनी आवश्यकता या सुख सुख आर्थिक के विकास के लिए भी संसाधन का उपयोग करता है। उनका निर्माण मूलभूत कुछ पदार्थों से होता है। इन मूलभूत पदार्थों को संसाधन कहते हैं। ये मूलभूत पदार्थ को क्या कहते हैं, तो संसाधन कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, जो संसाधन दो प्रकार के, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक ठो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक ठो होता है मानव संसाधन। एक ठो होता है प्राकृतिक संसाधन और एक ठो होता है मानव संसाधन। तो हम प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, जैसे सूरज, भूमि, जल, पर्वत, पहाड़, वन, पशु इत्यादि क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। जो लाखों करोड़ों वर्ष से चलाता रहा है वह एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। चलिए तो हम देख लेते हैं क्या है इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन है, भूमि, जल, वायु, वन, पशु तथा खनिज पदार्थ इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। इत्यादि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। साथ ही मनुष्य स्वयं अपनी कार्य क्षमता, कुशलता तथा तकनीकी जानकारी इत्यादि के कारण संसाधन बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी संसाधन है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको कुर्सी बनाना है तो इसके लिए हम क्या करें, जंगल से लकड़ी काट के लाएंगे। तो लकड़ी क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन। और उस प्राकृतिक संसाधन से मनुष्य अपने कार्य कुशलता के दम पर या कार्य कुशलता से या तकनीकी के प्रयोग करके वह उस लकड़ी से अनेक प्रकार की वस्तु बना सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इत्यादि भूमि, जल, वायु, वन, पशु, खनिज पदार्थ इत्यादि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और उसी में मनुष्य जो है अपनी कार्य कुशलता के दम पे या कार्य कुशलता के क्षमता पे अनेक प्रकार की वस्तु का निर्माण भी कर लेता है। तो मानव भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए। जीव मंडल में मौजूद और इसमें प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियाँ इत्यादि जैव संसाधन हैं। तो जैव संसाधन किसे कहें, सीधा बात, सीधी लाइन में याद है, जिसमें जीव पाया जाता है उसे जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे देखते हैं पेड़ पौधा, पक्षी, मछलियाँ, मनुष्य भी, ये भी क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा।
अजैव संसाधन सीधा याद रखना है, जो जिसमें जीव यानी कि जीवन पाया जाता है उसे ही जैव संसाधन कहते हैं। अजैव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे ही अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव, वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के क्या है, निर्जीव निर्जीव पदार्थ, जैसे खनिज, चट्टान, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी इत्यादि इत्यादि क्या हो जाएगा, ये सब के सब है अजैव संसाधन। यानी कि निर्जीव जहाँ लगा रह जाएगा तो वहाँ समझ जाना है कि यहाँ क्या हो, अजैव संसाधन की बात कहा जा रहा है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, हम वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, सॉरी, वातावरण में उपस्थित सूर्य का प्रकाश, वायु, तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे तथा मछलियाँ इत्यादि क्या है, नवीकरणीय संसाधन हैं। यानी कि नवीकरणीय संसाधन सीधा याद रखिए, जो जिसका प्राकृतिक रूप से पुनः चक्रण हो जाता है उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ऐसा संसाधन जिसका हम अनेक बार उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ गए, नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, वायु, तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे एवं मछलियाँ इत्यादि क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, जो वैसे संसाधन जिसका हम उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं होता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट क्या है, जो ऐसे संसाधन जिनका संचित भंडारण सीमित है, यानी कि यह खत्म होने वाला ही है, तथा इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना असंभव है, तो ऐसे संसाधन के क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन, सॉरी, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर वह समाप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। अ मतलब होता है न, अ मतलब न, यह समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। चलिए जैसे में आगे देखा जाए, ऐसे संसाधन के एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी कि नवीकरणीय संसाधन एक प्रकार का ऐसा संसाधन है जिसे अगर एक बार यह समाप्त हो जाता है तो फिर इसे पुनः बनाना असंभव है, इसीलिए यह क्या है, सीमित है। जैसे धात्विक पदार्थ क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला, लोहा, तांबा, पेट्रोलियम इत्यादि क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अब क्या है, जो कृषि भूमि, मकान, मोटर कार, मोटरसाइकिल तथा मोबाइल इत्यादि क्या है, निजी संसाधन। निजी संसाधन किसको कहेंगे, जो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे ही निजी संसाधन कहते, सॉरी, निजी का मतलब होता है जिस पर किसी खास एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है उसे ही निजी संसाधन कहते हैं। जैसे में हो गया कृषि भूमि, मकान, मोटर कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल इत्यादि इत्यादि क्या है, निजी संसाधन है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। चलिए तो आगे क्या है, सामुदायिक
सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय, गांव, नगर के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है या रहता है, उसे ही क्या कहेंगे? जो सामुदायिक कहने का मतलब है जिस पर सब व्यक्ति का अधिकार हो, उसे ही सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे चारागाह, खेल का मैदान, विद्यालय, पर्यटन स्थल, पंचायत भवन इत्यादि क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन है। सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब हुआ जो वैसे संसाधन जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आप लोग देख लिए जो चारागाह, खेल का मैदान, विद्यालय, पर्यटन स्थल, पंचायत भवन और इत्यादि। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा सामुदायिक संसाधन जिस पर सब व्यक्ति का अधिकार है। किसी खास व्यक्ति का स्कूल नहीं हो सकता है, किसी खास व्यक्ति का चारागाह नहीं हो सकता है, किसी खास व्यक्ति का मैदान नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है सामुदायिक संसाधन। चलिए हम अगले पे आते हैं। क्या है? जो अब संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। जो बोला जा रहा है ऐसे सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीकी अथवा भाव या अन्य किसी कारण से उनका उपयोग नहीं होता हो, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। चलिए इस वाला नहीं याद रहेगा कोई बात। संभाव्य मतलब क्या हो जाएगा? जो जिसका उपयोग होने वाला है मगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, मानी संभावना व्यक्त करते हैं जहाँ इस संसाधन का उपयोग होगा मगर उस संसाधन का हम उपयोग बहुत ज़्यादा खर्च या तकनीकी सुविधा न होने के कारण हम उसे छोड़ देते हैं, उसे ही संभाव्य संसाधन कहते हैं। चाहे जिसे हम भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं उसे ही संभाव्य संसाधन कहते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं जिसे हम भविष्य में उपयोग के लिए उसे संचित या भंडारण करके रखते हैं, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है उसे ज्ञात संसाधन कहते हैं। तो ज्ञात संसाधन कहने का मतलब हुआ जो वैसे संसाधन जिसका हम अच्छे तरीके से अपने सूझबूझ तकनीकी अपने प्रौद्योगिकी के विचार से उसका हम अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो उसे ज्ञात संसाधन जिसका हम अच्छे तरीके से जानकार हैं और उसका हम उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? ज्ञात संसाधन कहते हैं। चलिए तो हम आगे अब चलते हैं। चलिए अब क्या है? जो भंडारित संसाधन क्या कहते हैं? भंडारित संसाधन किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। जिन संसाधनों का भंडारण पृथ्वी के अंदर रहता है, यानी कि ध्यान से देखिएगा, जिन संसाधनों का भंडारण कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर। कहाँ होगा? पृथ्वी के अंदर। जिन्हें आधुनिक तकनीकी के आधार पर क्या करेंगे? आधुनिक तकनीकी के आधार पर खोद कर निकाला जाता है, उसे भंडारित संसाधन कहते हैं। यानी कि कहा जा रहा है वैसे संसाधन जिसे पृथ्वी के अंदर हो। कहाँ हो? पृथ्वी के अंदर हो और उसे आधुनिक तकनीकी यानी कि अभी वर्तमान का जो तकनीकी है उसे आधुनिक तकनीकी के द्वारा पृथ्वी के नीचे यानी अंदर से निकालते हैं, निकाल कर हम उसका क्या करेंगे? उपयोग करते हैं या रखते हैं,
उसे कहते हैं भंडारित संसाधन। क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या है? संचित संसाधन। संचित संसाधन किसे कहते हैं? कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीकी ज्ञात हो, परंतु और सस्ती तकनीकी के अभाव अथवा अन्य कारणों से उनका उपयोग वर्तमान में न होता हो तथा भविष्य में उपयोग करना संभव हो, उसे संचित संसाधन कहते हैं। कुछ नहीं समझे सर? चलिए फिर से हम समझाते हैं। बोला जा रहा है जो कुछ संसाधन जिसका उपयोग तकनीकी ज्ञात, यानी कि वैसे माने कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका हम उपयोग तकनीकी सूझबूझ और अपने सस्ते सस्ती तकनीकी के अभाव में उस संसाधन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, उसका वर्तमान में उपयोग नहीं करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वह भविष्य के लिए बचा रहता है, उसे ही संचित संसाधन करते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जिसका हम उपयोग, यानी कि खर्च या उच्च तकनीकी नहीं होने के कारण उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, तो वह क्या करे? प्रकृति में वैसा ही रहता है, उसे ही क्या कहेंगे? संचित संसाधन। चलिए, अब बोला जा रहा है जो संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व तभी तक है जब तक उसका समुचित और व्यापक उपयोग के रूप में संभव है। यानी कि सिंपल से ये लाइफ में भी होता है, अगर आपसे किसी को मतलब है तभी वो आपको याद करेगा, अन्यथा याद नहीं करेगा। वैसा ही संसाधन है। जैसे कि संसाधन का महत्व तभी होता है, यानी कि संसाधन का महत्व तभी होता है जब तक इसका समुचित और व्यापक रूप से उपयोग संभव हो। यानी कि समुचित संसाधन इसका जो होता है क्या, इसका हम तभी उपयोग करते हैं जब ये जो होता है ये प्राकृतिक में उपयोग होने लायक होता है, मगर हम इसे क्या करेंगे? तो इसे हम छोड़ देते हैं, तो यह भविष्य के लिए बचा रह जाता है, जो समुचित और व्यापक रूप से उपयोग होता है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? चलिए अब क्या है? जो संसाधन के उपयोग के सिलसिले में समय समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए। इन प्रयासों के चलते विश्व के संसाधन के समुचित उपयोग करने करने की नई जागृति उत्पन्न हुई है। यानी कि नए नए संसाधन का जो खोज सिलसिला वर्तमान समय में जो चल रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के चलते विश्व में संसाधन के समुचित उपयोग करने की नई जागृति उत्पन्न हुई है। इसका मतलब हुआ जो विश्व में जो बहुत सारा संसाधन ऐसे हैं जिसे हम ऐसे ही उपयोग में नहीं लाते हैं, उसे क्या करते हैं? जो विकसित देश है उसे अच्छे तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं और उसको समय समय पर उपयोग भी करते हैं। चलिए, तो हम आगे चलते हैं। अगला क्या है? जो संसाधन सीमित है और उसका वितरण असमान है। ये आपसे पूछेगा, संसाधन क्या है? सीमित है और उसका वितरण क्या है? असमान है। ये तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि देखिए संसाधन क्या है, कहीं पर संसाधन है, कहीं पर संसाधन नहीं है। तो संसाधन क्या हुआ? इसका वितरण एक समान है या असमान? था असमान है। अतः अतः उनके समुचित उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक है। यानी कि उनके जो भी संसाधन है उसे उपयोग करने के लिए हमें अच्छी तकनीकी और अच्छी ज्ञान होनी चाहिए। नियोजन एक तकनीकी है। नियोजन क्या है? एक प्रकार का तकनीकी है, बुद्धि विवेक का काम करता है। नियोजन भी एक प्रकार क्या है? तकनीकी है,
जो अपने सूझबूझ अपनी समझ से वह काम करता है। चलिए चलिए अब क्या है, संसाधन नियोजन के तीन अवस्थाएं। संसाधन नियोजन की कितनी अवस्थाएं में है? तो तीन अवस्थाएं हैं। प्रथम है प्रारंभिक तैयारी, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है अधिक उपयोग। पूछा जाएगा आपसे जे संसाधन नियोजन के कितने तरीके हैं, तो वहाँ करना होगा तो संसाधन नियोजन के मुख्यतः कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। जैसे पहला है प्रारंभिक तैयारी, मूल्यांकन और अधिक उपयोग। ये सब क्या हो जाएगा, जो ये सब हो जाएगा संसाधन का नियोजन, कैसे संसाधन का उपयोग किया जाता है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मनुष्य प्राकृतिक संसाधन की समीर सृष्टि नहीं कर सकता। यानी कि मनुष्य जो है भले ही प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर ले, मगर वह प्राकृतिक संसाधन नहीं बना सकता है। इसीलिए आवश्यकता इन तभी इस तभी की है इस बात की है, यानी कि आवश्यकता इस बात की है कि उनका उपयोग नियोजन रूप से होना चाहिए। बस आवश्यकता इतना ही है, जो जो भी उपयोग है वह अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे भविष्य में भी सतत उपयोग किया जा सकते हैं। वैसे संसाधन जिसे अगर काम है तो हम उपयोग करें, अगर काम ना है तो उसे हम उपयोग ना करें। तो ये संसाधन भविष्य में उपयोग आने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। चलिए तो हम आगे चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, संसाधन का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि पूरे क्षेत्र या क्षेत्र का संतुलन विकास हो सके। यानी कि बोला जाए संसाधन को हम ऐसे तरीके से उपयोग करेंगे जो पूरे क्षेत्र का संतुलित विकास हो। क्या होना चाहिए? संतुलित विकास होना चाहिए। चलिए अगला क्या है, संसाधन के संरक्षण का अर्थ संसाधन का संरक्षण का अर्थ संसाधनों का अधिक से अधिक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना। यानी कि बोला जा रहा है जो संसाधन का के संरक्षण का अर्थ होता है जो अधिक का अधिक यानी अधिक से अधिक मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, जो क्या कहेंगे तो संसाधन का संरक्षण कहते हैं। इसे ही संसाधन का संरक्षण कहते हैं, जिसे मनुष्य की जो भी आवश्यकता हो उसके लिए हम पूर्णतः उपयोग करते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता समझते हुए हम लोगों को इनके नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए प्राकृतिक संसाधन है ना, उसका हम उपयोग करते हैं तो करें ही, मगर क्या करेंगे जो इसके लिए हम लोग को इसके नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो भी जंगल झाड़ है वह अगर काट रहा है तो उसे हम रोक लगाएं, अच्छी तरीके से उसे समझाएं, ताकि इस सब पर रोक लगना चाहिए। चलिए अगला क्या पॉइंट है, मैं जो भविष्य के विकास के लिए संसाधन का नियोजन। देखिए भविष्य है, भविष्य में हम अपने नियोजन के लिए पैसा सेव कर सकते हैं या अन्य जो भी चीज़ है वो अपने भविष्य के लिए रख सकते हैं। नियोजन समुचित रूप से करना चाहिए। नियोजन क्या है, जो अच्छे तरीके से उपयोग होना चाहिए, तभी देश का आर्थिक विकास हो
सकता है, यानी कि जिस देश में संसाधन है और उस देश में हम संसाधन का उपयोग नहीं करते हैं, अन्यथा वह देश बहुत ही ज़्यादा पिछड़ापन हो जाएगा, जिससे कि वह अच्छे तरीके से अपने फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। तो हम आगे देखते हैं। चलिए यहीं तक आज रखते हैं, फिर कल आएंगे इसी चैप्टर के साथ। चलिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल आएंगे तो यहीं से पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जो भी बच्चे नोट से लेना चाहते हैं वो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, हम उन्हें PDF